हाय एवरीवन, आई एम दीक्षा कौशल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन. ओके, नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट इज परसेप्शन. सो एनीबॉडी कोई ट्राई करना चाहेगा? परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन. सो परसेप्शन का मतलब है एनीथिंग जो कि आप एक्सपीरियंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स. दैट इज एनी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस जो आप अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, दैट इज योर परसेप्शन. नाउ सेंस ऑर्गन्स कितने हैं हमारे पास में? 5 सेंस ऑर्गन्स. कौन से हैं? आपका आईज है फॉर साइट, है ना, नोज है फॉर स्मेल, ईयर्स है फॉर हियरिंग, टंग है फॉर टेस्ट एंड स्किन है फॉर सेंसेशन या फिर फील करने के लिए चीजों को. सो दैट मीन्स कि अगर हम अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई चीज देखने के लिए, तो दैट देखना इज योर परसेप्शन. अगर आप नोज यूज कर रहे हैं स्मेल करने के लिए, तो दैट स्मेल इज योर परसेप्शन. आप जो चीज सुन रहे हैं वो सुनना परसेप्शन है, जो चीज टेस्ट कर रहे हो वो टेस्ट परसेप्शन है, और जो चीज फील कर रहे हो वो फील जो है दैट इज परसेप्शन. सो आई होप परसेप्शन का मतलब समझ आ गया होगा आपको. सो बेसिकली किस तरीके से आपके सेंस ऑर्गन्स आपको आपके आसपास की स्टिमुलाई के बारे में, आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स के बारे में अवेयर करते हैं और आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, दैट इज योर परसेप्शन. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन. डिसऑर्डर्स या फिर डिस्टर्बेंसेस ऑफ परसेप्शन में हमारे पास में 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज हेलुसिनेशंस एंड सेकंड वन इज योर इल्यूजन्स. Hallucinations and second one is your illusion. ठीक है, इतना समझ आ गया. तो अगर आप डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इस क्लास में या अगली 1-2 क्लासेस में हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हेलुसिनेशन क्या है, इल्यूजन क्या है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या है. नाउ थोड़ा सा क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए या थोड़ा सा याद रखने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, हेलुसिनेशन इज फॉल्स परसेप्शन, whereas illusion is misinterpretation. फॉल्स मतलब झूठा, गलत, एंड परसेप्शन का मतलब कोई भी एक्सपीरियंस. तो गलत एक्सपीरियंस या झूठा एक्सपीरियंस, ठीक है. झूठा एक्सपीरियंस का मतलब है कि, या फॉल्स परसेप्शन का मतलब है कि यार कोई स्टिमुलस को सिंप्लीफाई करने के लिए समझो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो कि अगर आप परसीव कर रहे हो, आप कोई चीज परसीव कर तो रहे हो लेकिन वो परसेप्शन जो है वो झूठी है. क्यों झूठी है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है, आप झूठ बोलते हो ना घर पे, किस चीज के बारे में झूठ बोलते हो? कि मैंने क्लास बंक कर दिया, है ना, और मम्मा ने पूछा कि क्लास में आपने क्या पढ़ा, तो आपने बता दिया कि मैंने तो आज क्लास में hallucinations and illusion पढ़े, whereas the fact is कि आप तो क्लास में गए नहीं. ठीक है, so this is not hallucination का एग्जाम्पल, बट जस्ट एक चीज समझाने के लिए बता रही हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, बट फिर भी आपके सेंस ऑर्गन्स जो है वो ऑब्जेक्ट को या उस स्टिमुलस को आपको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, उस स्टिमुलस से अवेयर करवा रहे हैं. दैट इज योर हेल्यूसिनेशन. ठीक है ना. हेल्यूसिनेशन जो है इसको आप हिंदी में विभ्रम भी बोलते हैं,
और इल्यूजन्स को हम बोलते हैं भ्रम। ठीक है, समझ आ गई? आई होप इतना समझ आया होगा हमें। हेलुसिनेशन एक बार फिर से, दैट इज द फॉल्स परसेप्शन ऑफ व्हाट, ऑफ अ स्टिमुलाई और एन ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ इट। लाइक मतलब कि है नहीं है ये, बट फिर भी हमको ये परसीव हो रहा है, इस स्टिमुलस की एब्सेंस है, येट वी आर एबल टू परसीव इट, and this false perception is known as hallucinations. I hope I have made myself clear till here. So now let's proceed to the meaning of illusion, जिसको आप बोल रहे हैं भ्रम, misinterpretation। मिस मतलब गलत हो गई, इंटरप्रिटेशन मतलब हमने जो भी परसीव करा है, गलत परसीव कर लिया है। ठीक है, गलत का गलत परसेप्शन, भाई गलत हमने परसीव कर लिया, दैट मीन्स कुछ था तो सही परसीव करने के लिए, देयर वाज समथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट वाज प्रेजेंट सो एज फॉर अस टू परसीव, बट हमने बिकॉज ऑफ एनी एरर और बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी फॉल्ट वी हैव मिस इंटरप्रेटेड इट। ठीक है, हमने उसको गलत समझ लिया है। ठीक है, कोई भी चीज जो है, कोई भी स्टिमुलस जो है ये प्रेजेंट है और इस स्टिमुलस को हम लोगों ने गलत परसीव कर लिया है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलत परसेप्शन, गलत इंटरप्रिटेशन हुई। गलत इंटरप्रिटेशन हुई मतलब देयर वाज समथिंग जो कि इंटरप्रेट करने के लिए था प्रेजेंट, लेकिन हम लोगों ने गलती से जो है उसको किसी भी एरर की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शंस है और एरर है किसी भी तरीके का, हम लोगों ने उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को गलत परसीव कर लिया है। दैट इज योर इल्यूजन। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टिल हियर। समझ आ गया? एक बार फिर से, परसेप्शन इज एनीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स, दैट इज जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप स्मेल कर रहे हैं, जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं और जो भी आप स्मेल कर रहे हैं, दैट इज योर परसेप्शन। डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन टू टाइप्स के होते हैं, हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। हेलुसिनेशन इज फॉल्स परसेप्शन, गलत झूठा परसेप्शन। ठीक है, झूठा परसेप्शन, whereas illusion is misinterpretation of the stimulus. झूठा परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन मतलब there was no stimulus, there was no object present in the environment, yet we are perceiving it. कुछ था नहीं एनवायरनमेंट में, कोई स्टिमुलस नहीं था, लेकिन हमको वो एक्सपीरियंस हो रहा है, हम वो उसको परसीव कर पा रहे हैं। नाउ whereas illusion is कि कोई चीज थी, मिस इंटरप्रेट कर लिया हमने उसको, कोई चीज प्रेजेंट थी लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने उसको गलत परसीव कर लिया है। दैट गलत परसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड एज इल्यूजन। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस हेलुसिनेशंस इन डिटेल। हेलुसिनेशन का मतलब क्लियर हो गया? ओके, नाउ हमने जब परसेप्शन का मतलब समझा था तो हमने क्या पढ़ा था कि सेंस ऑर्गन्स जो है वो वहां पर कुछ ना कुछ झोल कर रहे हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5 है। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पर परसेप्शन में कोई एरर आ रही है तो वो एरर भी जो होंगे वो मेनली ये 5 होंगे। एंड देन इसके अलावा अदर टाइप्स आर ऑल्सो देयर, बट द 5 मेन टाइप्स जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स ओनली। ठीक है, 5 मेजर हेलुसिनेशन आपके 5 सेंस ऑर्गन से आते हैं। रेस्ट अदर्स वी आर ऑल्सो हैविंग अदर हेलुसिनेशंस जो कि हम डिस्कस करेंगे इफ यू पीपल वांट। नाउ द फर्स्ट वन इज योर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन।
हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी का मतलब सुनना, ऑडियो, ऑडियो चलती है तो आप सुनते हो ना, तो जब आप ऑडिटरी हेलुसिनेशन की बात कर रहे हो दैट मीन्स हेलुसिनेशन कुछ जो है दैट इज रिलेटेड टू योर हियरिंग। सेकेंड इज योर विजुअल हेलुसिनेशंस। विजुअल का मतलब क्या है? देखना, विजन, देखना। नाउ विजुअल हेलुसिनेशन अगर हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स देयर आर हेलुसिनेशंस रिलेटेड टू समथिंग दैट कुछ देखने से रिलेटेड कोई हेलुसिनेशंस हो रही है। देन इज स्मेल करना, olfactory hallucinations। ठीक है। देन टच करना आपके स्किन से रिलेटेड, दैट इज योर टेक्टाइल hallucinations and gustatory related to your taste। And we have other types also that we will discuss later। But जो हम majorly discuss करने वाले हैं these 5 types of hallucination। The first one is your auditory, second is your visual, third is olfactory, fourth is tactile and last one is your gustatory hallucination। I hope ये जो टेबल है या ये जो क्लासिफिकेशन है इतना आपको क्लियर होगा। Let us discuss each one of them one by one। ठीक है। So we will be discussing auditory hallucinations first of all। ऑडिटरी मतलब ऑडियो से लो। जब आप ऑडियो की बात करते हो कि मैम कि आप म्यूजिक सुन रहे हो, यार इसका ऑडियो क्लियर नहीं है, व्हाट इज ऑडियो? समथिंग जो कि आप सुन रहे हो, तो मे बी दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर हियरिंग प्रोसेस। ना हियरिंग, ठीक है, ऑडिटरी, हियरिंग, हेलुसिनेशन इज योर फॉल्स परसेप्शन। सो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, दीज आर द हेलुसिनेशंस, और टू सिंप्लीफाई दिस इसका मतलब ये है दैट एन इंडिविजुअल इज एबल टू हियर वॉइसेस। ऑडियो मतलब हियर करना, क्या सुनेगा? वॉइसेस और साउंड्स। ठीक है। दिस इंडिविजुअल हु इज सफरिंग विद ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ही इज एबल टू हियर वॉइसेस which actually are not present in the environment। ठीक है। hearing of voices, and क्योंकि false perception है that means these voices are not present in the environment। so auditory hallucinations। ठीक है। auditory hallucination का एक बार फिर से मतलब पढ़ते हैं। Auditory hallucinations are nothing but these are the hallucinations related to your hearing। That means you are able to hear those sounds or those noises or those voices जो कि environment में actually exist नहीं कर रही हैं। Now auditory hallucinations जो है these are the most common type of hallucinations। सबसे common type of hallucination आती है आपकी auditory hallucinations। That means majority of the people or majority of the patients who are suffering from pure psychosis। अब हमने क्या पढ़ा था? जब हमने साइकोसिस और न्यूरोसिस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि साइकोसिस में क्या होता है, रियलिटी टेस्टिंग जो होती है वो हैम्पर्ड होती है। दैट मीन्स साइकोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हेलुसिनेशंस होंगी। नाउ बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्योर साइकोसिस, बच्चे ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर डिस्कसिंग स्किज़ोफ्रेनिया, बिकॉज जो बाकी के 4 कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स जो थे उसमें उन सब में कहीं ना कहीं पर इंसाइट जो है एट सम लेवल प्रेजेंट है, whereas इन स्किज़ोफ्रेनिया जो इंसाइट है वो कंप्लीटली हैम्पर्ड है। नाउ व्हाट इज दैट? जब हम लोग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ेंगे और जब आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंसाइट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंसाइट एंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट।
सो फॉर नाउ अगर हम कहीं पर भी प्योर साइकोसिस की बात करते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली स्किज़ोफ्रेनिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो ऑडिटरी hallucinations, these are the most common hallucinations. ठीक है, और मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशंस इन स्किज़ोफ्रेनिया और मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में इट कैन बी आस्क्ड. नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पैराक्यूसिया. द अदर नेम फॉर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस इज पैराक्यूसिया. दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर एंड मेमोराइज. ना ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो हैं, जैसे एज डिस्कस, सबसे ज्यादा हम लोग को स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में दिखाई या सुनाई पड़ते हैं. सुनाई ऐसे मतलब जो पेशेंट जो है वो कंप्लेंट करता है स्किज़ोफ्रेनिया का ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस. नाउ दीज ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो है वो दो तरीके से अकर करती है. एक आती है इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कमेंट्री, और एक आती है कमांड हेलुसिनेशंस. ठीक है, दैट मीन्स प्योर साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज में आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो होंगी आइदर रनिंग कमेंट्री की फॉर्म में पड़ेंगी या तो कमांड हेलुसिनेशन के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगी जब आप अपनी पोस्टिंग्स पे जाओगे या जब आप एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के मिलोगे. एंड देयर इज अनदर थिंग ऑल्सो कि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं जिन पेशेंट्स को होती है वो विस्लिंग साउंड्स जो है वो कंप्लेन करते हैं. विस्लिंग साउंड्स का क्या मतलब है कि वो ऐसे कहते हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो है वो मेरे कान के पास में आके विसल बजा रहा है. तो यूजुअली जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं वो विस्लिंग साउंड्स के फॉर्म में भी उनको पता चलती है या उनको वो परसीव होती है कि somebody is constantly blowing air into their ears एंड उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इंडिविजुअल जो है वो उनके कान के पास में आके विसल बजा रहा है. Now let us discuss running commentary and command hallucination. Now running commentary. अब commentary कहाँ पे सुनते हैं हम लोग? रनिंग कमेंट्री. जब आप क्रिकेट देखते हो तो कमेंट्री चलती है. कोई फुटबॉल देखते हो या कोई भी आप स्पोर्ट्स देखते हो तो क्या होता है, कमेंट्री चल रही है. सो बेसिकली उस कमेंट्री में क्या हो रहा है कि हर एक इवेंट जो आपका प्लेयर कर रहा है उस इवेंट को, हर एक चीज को एक स्पीकर जो है, थर्ड इंडिविजुअल जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है ना. रनिंग कमेंट्री का भी मतलब यहाँ पर यही है ना. ये पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम प्योर साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया, उसको हर समय पर ये लगेगा कि कोई थर्ड इंडिविजुअल जो है, तो बेसिकली ये थर्ड पार्टी हेलुसिनेशंस है, मतलब थर्ड इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इसमें. उसको ऐसा लगेगा कि कोई इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा है, उसके हर एक मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है या उसके हर एक मूवमेंट को वो बोल रहा है. कि अब जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अगर मेरे को रनिंग कमेंट्री हेलुसिनेशन है तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार जो भी मैं बोल रही हूँ कि अब दीक्षा ने क्या किया, उसने पेन उठाया, अब वो पेन पे लिख रही है, वो बोर्ड पे लिख रही है, रनिंग कमेंट्री, अब उसने ये किया, अब उसने ये किया. मतलब मैं अपना काम तो कर रही हूँ लेकिन कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में या मेरे को क्या सुनाई दे रहा है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा है, मेरे एक्शंस को कॉन्स्टेंटली वो वर्बलाइज कर रहा है. सो दैट इज रनिंग कमेंट्री. जैसे क्रिकेट की कमेंट्री चलती है या स्पोर्ट्स में कमेंट्री चलती है, यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल के एक्शंस जो है उसके ऊपर कमेंट्री चल रही है, उसको ऐसा फील होगा. सो दिस इज रनिंग कमेंट्री. नाउ द सेकेंड वन वाज योर कमांड हेलुसिनेशंस. द सेकेंड फॉर्म जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस अकर करते हैं दैट इज योर कमांड हेलुसिनेशंस. ना कमांड का मतलब क्या है, टू ऑर्डर. हेलुसिनेशन का मतलब तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, दैट इज योर फॉल्स परसेप्शन. ना ऑर्डर करना, ठीक है. ऑर्डर करने का मतलब क्या है कि यार एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पर्सन, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया और मेरे को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो मेरे में एक कमांड हेलुसिनेशन का एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि यार कोई मेरे पास में आया और मैं यहाँ पे आके ऐसे खड़ी हो गई, बस शांति से खड़ी हो गई, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ.
एंड समबडी आस्क्स मी कि तुम पढ़ा क्यों नहीं रही हो, तुम खड़ी क्यों हो, तो मैं कहूँगी क्योंकि मेरे को अभी तक ऑर्डर नहीं आया। भाई कमांड ऑर्डर कि मेरे को अभी तक ऑर्डर नहीं आया, मैं कैसे पढ़ा लूँ, जब मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं तभी पढ़ाऊंगी, ठीक है। या फिर मेरे सामने ये बोर्ड पे पूरा खिचड़ी पक गया है, कुछ भी नहीं है ना, लिखने के लिए कोई स्पेस नहीं है। अब कोई बोल सकता है कि यार इसको इरेज क्यों नहीं कर रही हो, कर दो ना, कहीं लिखने के लिए जगह नहीं बची। अभी मुझे ऑर्डर नहीं आया, मैं कैसे इरेज कर दूं, जब ऑर्डर आएगा तब तो इरेज करूंगी। सो दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम प्योर साइकोसिस विल ऑलवेज फील दैट समबडी इज गिविंग हिम कमांड और वो उन कमांड को फॉलो कर रहा है ना। कमांड क्या है, वर्बल कमांड्स है, लेकिन वो कमांड्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, दैट इज व्हाई कमांड हेल्यूसिनेशंस, ठीक है। नाउ दीज आर आल्सो वेरी डेंजरस टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशंस बिकॉज भाई कमांड जो है वो जरूरी नहीं कि हर समय अच्छी ही होगी, कमांड बुरी भी हो सकती है ना। कि मान लो कि मेरे को ये कमांड मिल गया कि इसको उठाओ और जो तुम्हारा सामने जो भी आदमी है उसके सिर पे दे के मारो। मैं तो आई एम नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, मेरा स्टेट ऑफ माइंड तो सही नहीं है ना भाई, मैं तो हेल्यूसिनेट कर रही हूँ, मेरे को तो कमांड मिल रही है, वो कमांड कुछ भी हो सकती है। अगर मान लो ये कमांड मिल गई कि उसको उठा के किसी के सर पे मार दो, तो मैं तो मार दूंगी उसके सिर पे, है ना। दैट मीन्स इट इज वेरी डेंजरस। या मेरे को कभी कमांड मिल गया कि ये उठाओ और जो है ये पेन ले लो और उसको मार दो अपने आप को, तो मैं क्या करूँगी, मैं तो पेन लूंगी और पंचर और पहुंच गई ऊपर। सो व्हाट इज दैट, कमांड हेल्यूसिनेशंस, ठीक है। सो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, आई होप इतना समझ आया। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल इज एबल टू हियर वॉइसेस दैट आर नॉट एग्जिस्टेड इन द एनवायरनमेंट। इट इज द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशंस फाउंड इन पेशेंट्स विद प्योर स्किज़ोफ्रेनिया और प्योर साइकोसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिक्यूसिया। इसमें पेशेंट जो है वो यूजुअली कंप्लेन करता है ऑफ विस्लिंग साउंड्स। विस्लिंग साउंड्स का मतलब उसको ये लग रहा है कि somebody is constantly blowing whistles, high pitched whistles उसके कान के पास में ब्लो कर रहा है। नाउ ये यूजुअली दो फॉर्म्स में होता है या फिर दो एग्जांपल्स है इसके हमारे पास में। द फर्स्ट वन वाज रनिंग कमेंट्री एंड सेकंड वन वाज कमांड हेल्यूसिनेशन। रनिंग कमेंट्री का मतलब है कि एक इंडिविजुअल हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसको ये लगेगा कि उसकी लाइफ का हर एक एक्शन, हर एक इवेंट जो है वो कोई इंसान एज अ कमेंट्री बोल रहा है या उसको वोकलाइज कर रहा है, वर्बलाइज कर रहा है। नाउ सेकंड वन वाज योर कमांड हेल्यूसिनेशन। कमांड हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि somebody is always in a इस चीज में उसको ऐसा लग रहा है कॉन्स्टेंटली कि कोई उसको कमांड दे रहा है एंड दैट कमांड नीड्स टू बी फॉलोड, ठीक है। जैसे मुझे कमांड मिला कि मैं पढ़ाऊं तो मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। अभी मेरे को कमांड मिलेगा कि मैं गाली देना चालू कर दूं, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि आई एम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, एवरीबडी इज वाचिंग मी या कुछ भी, मैं बस गाली देना चालू कर दूंगी, चाहे वो उसके कोई भी रेपरकशंस हो सकते हैं, ठीक है। सो कमांड हेल्यूसिनेशंस, दीज आर आल्सो वेरी डेंजरस हेल्यूसिनेशंस बिकॉज द पेशेंट माइट गेट वायलेंट इसमें, बिकॉज ही माइट गेट इस तरीके से कोई उसको ऑर्डर मिल गया, कमांड मिल गया कि जाओ तुम तो जाके उस आदमी का मर्डर कर दो, तो इंडिविजुअल क्या करेगा, वो तो जाएगा मर्डर कर देगा, उसके रेपरकशंस तो नहीं पता ना, सो वो क्या हो जाएगा, वायलेंट। सो कमांड हेल्यूसिनेशंस। So I think this is it for today. So tomorrow we will discuss about visual hallucinations and other 4 types of hallucinations, and also how to differentiate between auditory and visual hallucinations because they might be confusing कि दिखाई देना, सुनाई देना, सुनाई दे रहा है तो दिखाई भी देगा, दिखाई दे रहा है तो सुनाई भी देगा, I'm sorry. So we will discuss how to differentiate when doing mental status examination and also the other 4 types of hallucinations along with others जो कि हम डिस्कस करेंगे if you people are interested.